सामीन मोहतरम, रियासत राजस्थान अपने नाम की तरह मुख्तलिफ हुक्मरानों की सरजमीन होने की वजह से कई एक दिलचस्प और हैरत अंगेज़ किलों से शोहरत रखती है। लेकिन बानगढ़ एक ऐसा मकाम है जहां 1613 में राजा माधो सिंह का तमीर करदा किला इसलिए सयाहों की दिलचस्पी का मरकज़ है कि इसके बारे में कई पुरअसरार कहानियाँ मशहूर हैं। गांव वालों का मानना है कि इस किला में अब भी रूहें गूंजती हैं। इस किला को मुग़ल सिपह सलार मान सिंह के फरजंद माधो सिंह ने तामीर करवाया था, लेकिन एक साधु की बददुआ के बाद इस किला को खाली कर दिया गया। बताया जाता है कि माधो सिंह के पोते अजब सिंह ने इस किला की दीवारें इतनी ऊंची उठा दी कि इसका साया पड़ोस के मंदिर में रहने वाले साधुओं पर पड़ने लगा। मकामी अफराद का कहना है कि इसके बाद से बानगढ़ की तबाही का सिलसिला शुरू हो गया। जो भी मकान बनाया जाता उसकी छत गिर जाती। अंधेरा होने के बाद आज भी कोई इस इलाके में अपने घर से बाहर नहीं निकलता। खास बात यह है कि सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने से पहले बानगढ़ में दाखिला सरकारी तौर पर ममनू है। महकमा आसार कदीमा ने सयाहों के लिए ऐसी हदायतों पर मुश्तमल बोर्ड जगह जगह नस्ब किए हुए हैं जिस पर यह साफ लिखा हुआ है कि यहाँ दाखिला मना है। अगर कोई अंधेरा होने के बाद इस इलाके में दाखिल होने की कोशिश करता है तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। मकामी अफराद की कहानी के मुताबिक किला तामीर करने से पहले यहाँ मंदिर में एक साध यानी कि तंत्र रहता था। उसने राजा को इस शर्त पर किला तामीर करने की इजाज़त दी कि उसका साया मंदिर पर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब राजा का पोता यहाँ का बादशाह बना तो उसने गुरु बालूनाथ की परवाह किए बगैर ही किला की दीवारें बुलंद कर दी। बालूनाथ की समाधि आज भी वहाँ मौजूद है। एक और कहानी ये है कि बानगढ़ की एक राजकुमारी रत्नावती, उसके हुस्न का पूरे राजस्थान में चर्चा था। 18वीं सालगिरह पर राजा ने उस राजकुमारी का स्वयंवर यानी दुल्हा मुंतखब करने के लिए एक तकरीब मुनक्कद की। इस इलाके में एक जादूगर संगिया रहता था। वो राजकुमारी पर मर मिटने लगा था, लेकिन वो जानता था कि इसका कोई मेल नहीं है। एक दिन संगिया ने राजकुमारी की नौकरानी को बाज़ार में देखा। उसने उस तेल पर काला जादू कर दिया जो नौकरानी खरीदने आई थी, लेकिन राजकुमारी ने देख लिया था। उसने नौकरानी के हाथ से तेल लेकर उसको ज़मीन पर डाल दिया। तेल ज़मीन पर गिरते ही एक बड़े पत्थर में तब्दील हो गया और संगिया उससे कुचलकर मर गया। लेकिन मरते मरते उसने बददुआ दी कि इस इलाके में रहने वाला कोई भी ज़िंदा नहीं बचेगा। एक साल बाद ही अजबगढ़ और बानगढ़ में लड़ाई हुई और राजकुमारी मारी गई। मुकामी अफराद कहते हैं कि बानगढ़ के किला में उन्हीं के भूत घूमते हैं। इन कहानियों को सुनकर सयाह इस किले को सैर के लिए आते हैं, लेकिन पुरअसरार किला और मंदिर देखकर उनके चेहरों पर खौफ सा महसूस किया जा सकता है। ये मकाम दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर है। तो सामीन मोहतरम, आपको इस कहानी में कितनी सच्चाई नज़र आती है आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और मज़ीद मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं। थैंक यू वेरी मच।